नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है फर्टिलिटी इनहैंसिंग लैप्रोस्कोपी या डायग्नोस्टिक लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी। प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के पेशेंट, प्राइमरी मीन्स जिन्हें एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं आई है और सेकेंडरी मीन्स जिन्हें एक आध बार प्रेगनेंसी आ चुकी है और अब प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो रही है। ऐसे केसेस में डायग्नोस्टिक लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी या फर्टिलिटी इनहैंसिंग लैप्रोस्कोपी सबसे कॉमनली किया जाने वाला ऑपरेशन है। इसको ऑपरेशन कहना गलत होगा क्योंकि यह एक तरीके से एंडोस्कोपी है जिसमें हम गर्भाशय, दोनों ट्यूब्स और दोनों ओवरी की और नीचे के रास्ते योनि और यूट्रस के रास्ते की जांच करते हैं, जिससे हम जो भी दिक्कत है उसे उसी समय डायग्नोस करके ट्रीट कर सकते हैं। तो इसे ऑपरेशन, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ बोली जाती है कि अब हम एक ऑपरेशन प्लान करने वाले हैं तो पेशेंट एकदम घबरा जाता है और एकदम उनके बीच में खलबली मच जाती है कि हम ऑपरेशन के लिए अभी रेडी नहीं हैं। लेकिन यह ऑपरेशन बोलना ही इसके लिए गलत होगा क्योंकि यह मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। छोटे से पोर्ट बनाए जाते हैं, एक पोर्ट नाभि के जस्ट ऊपर नाखून के आकार का 1 सेंटीमीटर से कम और 2 पोर्ट साइड में बनाए जाते हैं। कभी कभी 2 नहीं, एक ही पोर्ट साइड में बनने की जरूरत होती है। इन पोर्ट के थ्रू कैमरा और इंस्ट्रूमेंट डाल के हम अंदर जांच करते हैं यूट्रस, ट्यूब, ओवरी, यूट्रस के पीछे और आगे के हिस्से, आंत और पेट के बाकी ऑर्गन्स की भी क्या परिस्थिति है ये देखी जा सकती है। दूसरा कैमरा डाला जाता है नीचे के रास्ते जिसमें हमें यूट्रस के माउथ, योनि की परिस्थितियां और यूट्रस के अंदर का रास्ता ठीक है कि नहीं, यूट्रस के अंदर जहां बच्चा ग्रो होता है वह वातावरण प्रॉपर है कि नहीं, ट्यूब्स की यूट्राइन ओपनिंग्स जो ऑस्टिया दिखाई देते हैं वो ठीक से हैं कि नहीं, ये सब बारे में पता चल जाता है। तो उसमें हम एक हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं और एक लैप्रोस्कोपी करते हैं। लैप्रोस्कोपी की मदद से साथ में दोनों चीजें करने के उससे हम डायग्नोस भी कर सकते हैं, जैसे पॉलिप, फाइब्रॉइड, अंदर जाले बन रहे हो, अशरमैन हो। हिस्ट्रोस्कोपी की मदद से हम ये सब डायग्नोस कर सकते हैं और हाथ के हाथ उसे ट्रीट कर सकते हैं। यदि ट्यूब की यूट्राइन ओपनिंग मतलब यूट्रस के तरफ की ओपनिंग ब्लॉक दिखाई दे रही है, सिकेट्राइज दिखाई दे रही है, बंद दिखाई दे रही है, तो उसमें कैन्युलेशन करके हम उसे ओपन कर सकते हैं। ये हाथ के हाथ ट्यूब खोलने की प्रोसीजर भी हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी के दौरान की जा सकती है। इसलिए इसे फर्टिलिटी इनहैंसिंग मतलब आपकी फर्टिलिटी जो जिस वजह से नहीं हो पा रही है उसे इनहैंस करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं, जैसे हम ट्यूब टेस्ट करने का, बेसिकली इसे ट्यूब टेस्ट करने के लिए अगला स्टेप होता है लैप्रोस्कोपी। तो जैसे ट्यूब टेस्ट का जो दूसरा मेथड है HSG, उसमें हमें ट्यूब्स ओपन दिखती हैं लेकिन ओवरी नहीं दिखाई देती है, ओवरी हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है। तो लैप्रोस्कोपी की मदद से हम ट्यूब और ओवरी की रिलेशनशिप देख सकते हैं। यदि ब्लॉक है तो हाथ के हाथ खोल सकते हैं, ट्यूब की स्थिति कैसी है, इन्फेक्टेड है, वो कॉइल्ड है, कहीं पे चिपकी हुई है, अटकी हुई है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। और ट्यूब का एक लुक देख के, आंखों देखा हाल देखने से हमें डायग्नोसिस और हमारी क्लियर हो जाती है और हमें कारण पता चल जाते हैं कि इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होगी और कुछ चीजों को हाथ के हाथ सुधार भी दिया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ डायग्नोसिस हम ना हम अल्ट्रासाउंड में कर सकते हैं, ना हम HSG में कर सकते हैं। जैसे स्टेज 1 एंडोमेट्रियोसिस लैप्रोस्कोपी में ही की जाती है। PCOD के पेशेंट्स में ड्रिलिंग करके 1-2 पंचर करके हम स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन के लिए उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि बिना ड्रग के पंचर करने से ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि TO रिलेशनशिप मतलब ट्यूब और ओवरी का रिलेशनशिप डिस्टर्ब है तो लैप्रोस्कोपिकली हम उसे सटीक जगह पे बिठाकर एनाटमी को फिर से बनाकर नेचुरली प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ा सकते हैं। ट्यूब ओवरी की सरफेस मतलब सतह हम इसी विधि से देख सकते हैं। इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि परिस्थितियां ट्यूब और ओवरी की कैसी हैं, वो अपना फंक्शन, अपना कार्य कितने अच्छे से कर पा रही होंगी। इसके अलावा जो रास्ता है जिससे स्पर्म को ट्रेवल होकर अंदर जाना है, यदि वो रास्ता तिरछा मिर्चा है या इजीली नेगोशिएट होने वाला नहीं है तो रिलेशनशिप होने के बावजूद भी स्पर्म एग तक के नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम डायग्नोस कर सकते हैं जो कि बाकी विधियों से नहीं पता कर सकते हैं और चीजें सुधारी भी जा सकती हैं। प्री ऑप इन्वेस्टिगेशन मतलब यदि हम प्लान कर रहे हैं किसी का फर्टिलिटी इनहैंसिंग हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी तो उन्हें कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है और डेफिनेटली एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के लिए जाने के पहले हमें कुछ जैसे एग का काउंट AMH,
थायराइड का टेस्ट पेशेंट का, प्रोलैक्टिन का टेस्ट और हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करा लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली लैप्रोस्कोपी एक नेचुरल प्रेगनेंसी कराने की विधि, नेचुरल प्रेगनेंसी कराने के चांसेस को बढ़ाने वाली विधि है। हम किसी लेडी को, यंग लेडी है तो हम चाहेंगे कि उस हर किसी का आईवीएफ ना करें, हम लैप्रोस्कोपी के जरिए हम उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा दें, जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जिस वजह से अड़चन आ रही है उसे ठीक कर दें और उसे नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस दें एक भरपूर। लेकिन यदि किसी लेडी की एज ज़्यादा है तो उस केस में मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि लैप्रोस्कोपी में टाइम ज़ाया करना चाहिए। उन केसेस को और दूसरे कारण हैं, जैसे एग ही नहीं है, स्पर्म ही नहीं है, उन लोगों को डायरेक्ट आईवीएफ और इक्सी की मदद लेनी चाहिए। लेकिन जो यंग पेशेंट है और ट्यूब और ओवरी या स्पेशली सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिनको पहले प्रेगनेंसी हो चुकी है और अभी किसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, इनके लिए लैप्रोस्कोपी एक वरदान है। प्री ऑप इन्वेस्टिगेशंस में कुछ बेसिक रीनल, किडनी, लिवर, सीबीसी, कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं और फिटनेस लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक प्लेनलेस तरीके से होती है। इंजेक्शन दिया जाएगा, बस आपको इंजेक्शन पता चलेगा और पूरी तरह से पेशेंट सो जाता है, उसे कोई पेन महसूस नहीं होता है और जब वो जगता है तो वो हम ये डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी फिनिश कर चुके होते हैं। 3 घंटे बाद पेशेंट उठ के टॉयलेट जा सकता है और 6 से 8 घंटे में मुंह से पानी, चाय सब ले सकता है और कोई तरीके की नली, जैसे पेशाब के रास्ते या पेट में नली, यदि कोई दिक्कत नहीं निकली है तो नहीं डालने की ज़रूरत होती है। और तीसरे चौथे दिन से आप अपने नॉर्मल, बिल्कुल जैसे वर्किंग है आप, तो जा सकते हैं। उठ के तो आप 3 घंटे बाद ही घूमने लगते हैं, 1 दिन लेकिन अस्पताल में स्टे रखते हैं, क्योंकि ये पूरी बेहोशी में की जाने वाली जांच है। तो बेहतर होता है कि शरीर में ब्लड से, सर्कुलेशन से ये बेहोशी की दवाइयाँ पूरी चली जाएं, उसके बाद पेशेंट अपने घर जाए। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी या फर्टिलिटी इन्हांसिंग लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी के संबंधित आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपके मन में कुछ ऐसा हो कि ये चीज़ के लिए हम लें या ना लें, यदि आपको एडवाइस दी गई है, आप कुछ हिचक है आपके अंदर कि नहीं हम इसका डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। मुझे इन सब चीज़ों का आंसर देने में बहुत प्रसन्नता महसूस होगी। थैंक यू सो मच।